हेलो, माइक चेक। हेलो, एसबी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एसएससी जीडी का नेक्स्ट पेपर सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस टेस्ट के अंदर हम पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन जो आपकी एसएससी जीडी के प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं वो करने वाले हैं। शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, और सारे के सारे पीवाईक्यू हैं, शॉर्ट ट्रिक के साथ कर रहे हैं, और ये आपको डेली क्लासेज सुबह 11:15 बजे मिल जाती है। ठीक है, इसके अलावा इस क्लास की जो पीडीएफ है पूरी की पूरी क्या पीडीएफ, क्योंकि सवाल करने के बाद आपको पीडीएफ भी तो चाहिए लगाने के लिए, तो इस क्लास की पीडीएफ है वो मिलेगी एसबी क्लासेज 01 इस नाम से टेलीग्राम सर्च करना, वरना आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर किसी को ये ग्रुप ज्वाइन करने में दिक्कत आती है तो आप सिंपली इस नंबर पर कांटेक्ट करके आपको जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, यूट्यूब चैनल है एसबी क्लासेस के नाम से, उसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलें भी, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली टेस्ट है वो मिलते हैं। आज का हमारा जो ये टेस्ट रहने वाला है वो रहने वाला है 21 फरवरी 2024 शिफ्ट नंबर 3। ये हमारा थर्ड शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है भाई, बताइए। ठीक है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक कुर्सी का अंकित मूल्य, एक कुर्सी का कौन सा मूल्य, अंकित मूल्य, उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है। कितना? 10% अधिक है। यदि कुर्सी को 11 रुपए की छूट के बाद, एक सेकंड, यदि कुर्सी को 11 रुपए की छूट के बाद 132 रुपए में बेचा जाता है। कितने रुपए में बेचा जाता है? 132 रुपए में बेचा जाता है। तो देखो प्रश्न को ध्यान से पढ़ो भी, एक कुर्सी का अंकित मूल्य यानी एमआरपी उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है। ये क्या हो गया? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस यानी सीपी। अब ये इससे 10% अधिक है, यानी 10% का मतलब कितना होता है अभी? 1/10। ठीक है, यदि ये 100 रुपये है, सीपी कितना है? 100 रुपये, तो ये 10 अधिक है, एमआरपी कितनी हो जाएगी? 110 रुपये। ठीक है, आगे देखो, यदि कुर्सी को 11 रुपए की छूट के बाद 132 रुपए में बेचा जाता है। देखो भाई, 11 रुपए की तो छूट दे दी, 11 रुपए की तो छूट, और बेचा कितने में जा रहा है? बेचा कितने में जा रहा है? 132 रुपए में। अब आप खुद बताओ, आपने 11 रुपए की छूट की किसी वस्तु पर, 132 में बेच दिया, तो उस पर जो मूल्य था लिखा हुआ वो कितना था? 132 प्लस में कितना? 11, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 143। यानी उस वस्तु पर जो अंकित मूल्य लिखा हुआ था ना वो कितना था? 143। कितना था? 143 था। ठीक है, यानी उस वस्तु पर लिखा हुआ अंकित मूल्य कितना था? 143। आई बात समझ में? अब बोल रहा है कि तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ प्रतिशत किस पर निकलता है अभी? सीपी पर, तो हमें सीपी पता होना चाहिए। अब देखो प्रश्न के अकॉर्डिंग ये एमआरपी और सीपी 110 और 100 है, मैं इनको 10 और कितना मान लेता हूं? 10 और 11। ठीक है, वैसे भी 10% कितना होता है? 1/10, यानी 10 से कितना अधिक? 1 अधिक, यानी ये 10 है तो ये कितना होगा? 11। लेकिन ये 11 नहीं है, कितना है? 143, यानी इसका कितना गुना? 13 गुना। कितना गुना? 13 गुना। तो ये भी इसका कितना गुना हो जाएगा? 13 गुना। 13 था 130, यानी जो सीपी है वो कितना हो गया? 130 रुपये। बेचा कितने में जा रहा है अभी? 132 रुपये में बेचा जा रहा है। अब आप खुद बताओ भाई। देखो क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है कि 132 रुपये में बेचा जा रहा है, यानी ये क्या है? एसपी, और सीपी कितना है? 130 रुपये। तो प्रॉफिट कितने का होगा? प्रॉफिट कितने का होगा भाई? 130 रुपये की वस्तु को 132 रुपये में बेचोगे तो 2 रुपये का प्रॉफिट होगा, और ये प्रॉफिट होगा किस पर? प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पर निकाले जाते हैं? सीपी पर निकाले जाते हैं। ठीक है, 0 से 0, ये बन जाएगा 20/13। 13 एकम 13 और पॉइंट 13 5 65, 5 13 तिया 39, 1.53% इसका। कितने परसेंट का? 1.53% का। ठीक है, क्वेश्चन को मैंने बहुत ही स्मूथली तरीके से किया है भाई। एमआरपी बोला है कि 10% अधिक है, तो सीपी को 10 मान लिया, इसको 110 11 मान लिया। अब ये एमआरपी है वो 11 यूनिट नहीं है, कितनी है? 143 है। 143 है तो इसका मतलब ये 13 गुना, तो इसको भी 13 गुना कर देंगे, ये 130, और सीपी 130 है, एसपी 132 है। तो आप जानते हो भी लाभ क्या होता है? सीपी और एसपी का अंतर,
अंतर कितने का, 2 रुपये का, 2 रुपये का प्रॉफिट है। तो इस तरीके से हमने कर दिया। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी सही होगा, 1.3। आगे वाला प्रश्न देखिए, बहुत ही शानदार तरीके से प्रश्नों का सॉल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है। देखो, एक मिश्रण में अम्ल, अम्ल का मतलब अम्ल ही होता है अभी, ठीक है। एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 7:4 है। यदि इसमें 2 लीटर पानी ऐड किया जाता है, इसमें कितना पानी मिलाया जाता है अभी, 2 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो अम्ल और पानी का अनुपात 7:5 हो जाता है। अम्ल और पानी का अनुपात कितना हो गया, 7:5, ठीक है। अब देखो, अम्ल 7 था, ये भी 7 है, मतलब कोई चेंज नहीं हुआ है, और होना भी नहीं चाहिए। अगर यहाँ पर चेंज होता तो हम अम्ल को क्या करते, बराबर करते। पानी 4 है, 4 से बढ़ के 5 हुआ है। रेशियो के अकॉर्डिंग कितने की वृद्धि हुई है, मतलब रेशियो में कितना बढ़ा है, 1 यूनिट, और रियल में कितना बढ़ा है, 2। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2। रेशियो के अकॉर्डिंग तो 1 बढ़ा है, लेकिन रियल में कितना बढ़ा है, 2। या फिर रेशियो में 1 बढ़ा है, उसकी वैल्यू पर्सन के अकॉर्डिंग कितनी है, 2 लीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 2 लीटर। अब हमें पूछा क्या है, मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी है, अम्ल कितना यूनिट है, 7 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 लीटर। ऑप्शन नंबर डी। अगर इसने कुछ भी पूछ लेता कि पहले पानी की मात्रा कितनी थी, तो पहले पानी की मात्रा 4 यूनिट थी, मतलब 4 दूनी 8 लीटर, कितना, 8 लीटर। बाद में पानी की मात्रा कितनी थी, 5 यूनिट थी, 1 यूनिट की वैल्यू 2, 5 दूनी 10 लीटर। यदि पूछ लेता कि अम्ल और पानी में अंतर है, वो अंतर कितने का है, तो देखो 7 और 4 में अंतर कितने का, 3 का, 3 यूनिट का अंतर है, 1 यूनिट की वैल्यू 2, मतलब 6। दोनों का योग पूछ लेता तो 7 और 4 11, 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी, 22। कुछ भी पूछ लेता ना, निकल के बाहर आ जाता, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट। अगर सॉल्यूशन बढ़िया लग रहा है ना, तो एक बार थम्स अप कर दो, ठीक है। प्रश्न क्या लिखा है अभी, कि 1000 रुपये पर 2 वर्षों के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 464.1 रुपये है, तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर कितनी है। तो बताओ अभी प्रतिवर्ष ब्याज की दर कितनी होगी। तो देखो इसको कैसे करेंगे, 1000 रुपये पर 2 वर्षों के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है। जब अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है तो टाइम को क्या कर देंगे, डबल, और रेट को क्या कर देंगे, आधी, ठीक है। संयोजन 464 रुपये और 1 पैसा है, तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है अभी, कि ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर टी, इसी से करेंगे, ठीक है। फॉर्मूले से जाएंगे, बढ़िया रहेगा। अब देखो ए क्या होता है, मिश्रधन। मिश्रधन कैसे निकलेगा, 1000 रुपये तो ये, और 464 रुपये 1 पैसा ये, तो टोटल कितना हो जाएगा अभी, 1464.1, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है, 1000 रुपये, 1 प्लस रेट अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है, तो हम रेट को आधा कर देंगे, टाइम को डबल, तो रेट कितनी हो जाएगी भाई, R/200, और टाइम पहले 2 साल था, तो अब टाइम कितना हो जाएगा, 4 साल। अब इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करना तो बहुत आसान है अभी, 14,641। देखो ये बटे में गुणा में 1000 है, इधर आएगा 1000, इस पॉइंट को हटाएंगे 10, ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस R/100 की पावर 200 की पावर 4। अब देखो यहाँ पर पावर 4 है, पावर को सोल्व करना है। यहाँ पर 0 देख के एक बात का पता चल रहा है अभी, कि ये क्या है, 11 देख के पता चल रहा है कि ये किसकी स्केयर हो सकती है, 10 की पावर 4। देखो इसको ऐसे लिखो, ये 14,641 है ना, ये किसके पास मिलेगी भाई, देखो 14,000 है, तो यदि हम 120 का करें, 120 का वर्ग करें, तो 12 144, यानी 14,400, और ये कितना है, 14,641। इसका मतलब ये कन्फर्म किसकी स्क्वायर है, 121 की। तो हम इसको लिखेंगे 121 की स्क्वायर, और इसको लिख देंगे 100 की स्क्वायर, बराबर कितना, 1 प्लस R/200 की पावर कितनी, 4। 200 की पावर कितनी, 4। यहाँ पर देखो 121 की पावर, 121/100 की पावर 2 है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 11/10 की पावर 4 बराबर,
1 प्लस आर बटे 200 की पावर 4। कंपेयर करवाएंगे, पावर से पावर कैंसिल, यहाँ पर कितना बचेगा 11 बटे 10 बराबर 1 प्लस आर बटे 200। इसको लिखेंगे 11 बटे 10 माइनस 1 बराबर आर बटे 200। 11 से 10 घटाएंगे कितना बचेगा 1 बटे 10 बराबर आर बटे 200। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, आर का मान कितना आएगा 20%, और हमें यही पूछा है रेट कितनी होगी 20%। यहाँ पर जो कठिन पार्ट था ना वो क्या था, इसको सॉल्व करना, और इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको स्क्वायर निकालने की शानदार सी ट्रिक बताई है कि 14,600 के आसपास, यानी 12 की स्क्वायर 144, तो यह कन्फर्म किसका होगा 121 का होगा। ठीक है, तो बिल्कुल आसान सा, इसका उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे वाला देखिए, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर, यानी सीपी और एसपी के बीच का अंतर 120 रुपये है। कितना है 120 रुपये है। यदि लाभ प्रतिशत कितना है 10%। एक बात बताओ, जो लाभ प्रतिशत होता है, लाभ प्रतिशत वो क्या होता है अभी, लाभ बटे में सीपी। लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ बटे में क्रय मूल्य, और ये कितना है 10%। 10% का मतलब कितना 1/10। अब बताओ ध्यान से देखो, सीपी कितना हो गया 10 रुपये, सीपी कितना हो गया 10 रुपये, और सीपी 10 रुपये का 1 रुपये का आपने लाभ कमाया, तो एसपी कितना होगा, एसपी कितना होगा भाई 11 रुपये। भाई 10 रुपये की वस्तु पर 1 रुपये का प्रॉफिट कमाओगे तो एसपी कितना होगा 11 रुपये। अब देखो सीपी और एसपी का अंतर कितना आ रहा है, सीपी और एसपी का अंतर कितना आ रहा है 1। कितना आ रहा है 1, ये तो हमारे अकॉर्डिंग आ रहा है 1% के अकॉर्डिंग कितना है 120, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 120। अब क्या पूछा है प्रश्न ने, तो विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य क्या है अभी 11 यूनिट, कितना है 11 यूनिट। 120 को किससे मल्टीप्लाई करा देंगे 11 से, 11 0 0, 11 दूनी 22, 11 एकम 11 और 2 1320, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखो ये तो चलो एसपी पूछ लिया, सीपी पूछ लेता तो 1200 रुपये, दोनों का अंतर प्रश्न में दिया ही है। दोनों का जोड़ पूछ लेता तो 21 को 120 से करा देते। जो पूछा है ना वो इस मेथड से निकल के आ जाएगा। ठीक है, बाकी आपका जो भी तरीका है आप उससे करके देखिए। अगर मेरे तरीके से आपको टाइम कम लगता है तो आप इस तरीके से कीजिए भाई। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे वाला प्रश्न लिखा हुआ है कि किसी संख्या का 27% उसी संख्या के 13% से 56 अधिक है, माना वह संख्या कौन सी है भी, माना वह संख्या 100 है। अब देखो 100 का 27% कितना होगा 27, 100 का 13% कितना होगा 13 के प्रतिशत से 56 अधिक है। बताओ भाई कितनी अधिक है, अरे कितनी अधिक है 14 अधिक है। कितनी अधिक है 14, लेकिन प्रश्न के अकॉर्डिंग कितनी है, हमारे अकॉर्डिंग तो कितनी अधिक है 14, प्रश्न के अकॉर्डिंग कितनी अधिक है 56। 14 नहीं कितनी 56, तो ये इससे कितने गुना है 14 चौके 56, यानी 4। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 4। हमें क्या पूछा है संख्या का मान, संख्या का मान कितना है 100 यूनिट। 1 यूनिट का मान कितना है 4, 100 यूनिट का मान कितना होगा 400, ऑप्शन नंबर डी, मतलब मिनिमम टाइम में। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक यही है बस। 100 माना ये 27, 13 अंतर 14 का, 14 चौके 56, 400, मतलब बोल के निकाल सकते थे इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट। आगे वाला प्रश्न लिखा है अभी कि 2 लड़के 900 मीटर लंबा पुल, ये है 900 मीटर लंबा पुल, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है 900 मीटर, के विपरीत छोर पर खड़े हैं। यदि वे क्रमशः ये वाला 10 मीटर प्रति मिनट की दर से चल रहा है और ये 8 मीटर प्रति मिनट की दर से चल रहा है, यदि वे दोनों एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, ये भी इस ओर चल रहा है और ये भी इस ओर चल रहा है, तो दोनों की गति जुड़ जाएगी। ये 10 और ये 8, 18, मतलब 900 मीटर की दूरी है, 900 मीटर की दूरी है, वो 18 मीटर प्रति मिनट की स्पीड से चल रहे हैं। तो कितना टाइम लगेगा अभी 18 एकम 18, 18 5 90, यानी कितना टाइम लगेगा 50 मिनट। कितना लगेगा 50 मिनट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और वैसे आप निकाल सकते थे भी कि मान लो ये 10 मीटर प्रति मिनट की दर से चल रहा है तो 50 मिनट में कितनी चल जाएगा, 50 मिनट में कितनी चल देगा 500, और ये 8 से चल रहा है तो 5 मिनट में कितनी, 50 मिनट में कितनी चल देगा 400,
500 और 400 कितनी, 900, 900 ही हमें टोटल चलनी थी। ठीक है, तो अगेन बिल्कुल आसान सा प्रश्न। आगे वाला क्वेश्चन देखिए कि यदि एक समकोण त्रिभुज को, मान लो ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कितनी है, 17, तथा ऊंचाई कितनी है, 15। तो बताओ भाई, ये तो हो गया कर्ण और ये हो गया परपेंडिकुलर यानी लंब, और हमें आधार ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर का मान यानी 17 की स्क्वायर, आधार कितना है भाई, आधार तो हमें ज्ञात करना है, प्लस परपेंडिकुलर यानी 15 की स्क्वायर। 15 की स्क्वायर कितनी होती है, 225। तो आधार स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा भाई, 289 माइनस 225। ठीक है, तो ये कितना बच जाएगा अभी, आधार स्क्वायर कितना बच जाएगा, 289, 9 में से 5 गए 4, 8 में से 2 गए 6, ए का मान कितना आ जाएगा 8, यानी ये कितना है 8। हमें क्या पूछा है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है अभी, 1/2 गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई, 1/2 आधार कितना है 8, ऊंचाई कितनी है 15, 2 से काटेंगे 4, 15 चौके 60, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बिल्कुल आसान सा प्रश्न था, हमने कर लिया 1/2 आधार गुणा ऊंचाई मान करके। ठीक है, आगे वाला देखिए प्रश्न कि एक पंखे का विक्रय मूल्य यानी एसपी कितना है 306 रुपये, और हानि प्रतिशत 32%, यानी हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है अभी, हानि बटे में क्रय मूल्य, और हानि कितने की हुई है भी 32%, यानी 32/100। एक बात बताओ, 100 रुपये की आपने कोई वस्तु खरीदी, उस पर 32% की हानि हो गई, यानी 32 रुपये की हानि हो गई। 100 रुपये की कोई वस्तु खरीदी और 32 रुपये की आपको हानि हो गई, तो बेचोगे कितने में, बताओ कितने में बेचोगे, 62 रुपये में, कितने 68 रुपये में, कितने में 68 रुपये में, यानी इसका एसपी कितना आ गया 68 रुपये आ गया। लेकिन हमारे पास एसपी है कितना 306, यानी ये 68 नहीं है, कितना है 306। तो ये इसका कितना गुना बन जाएगा अभी 306/68। अब काट दो इसको भी, किससे काटोगे, 34 से कट रहा है क्या, 34 से तो कैसे कटेगा ये, 34 से कट जाएगा भाई। देखो 34 को 9 से कराएंगे, क्योंकि 34 निम्मा 306 है, ये 340 से 34 ही कम है, तो 34 से कराएंगे तो ये 9, कितना 9, और 34 से कराएंगे तो 68, मतलब 9/2। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 9/2। हमें क्या पूछा है, पंखे का क्रय मूल्य है कितना 100, कितना है 100, तो 100 गुणा में 9/2, 2 से काटेंगे 50, 9 5 45, 450। ठीक है, प्रश्न को दोबारा समझ लो, ये सबसे शॉर्ट मेथड है, अन्य कोई भी मेथड करोगे, मेथड से सिर्फ जो पूछा है उसी का उत्तर आएगा। कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट क्या है, 32% की हानि होती है, इसका मतलब 32/100। हानि का फॉर्मूला ही क्या होता है, हानि बटे क्रय मूल्य, यानी किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है, तो 32 रुपये की हानि होगी, 32 रुपये की हानि होगी तो बेचोगे कितने में 68 रुपये में, लेकिन हम 68 रुपये में नहीं बेच रहे, कितने में बेच रहे हैं 306 में, तो ये इसका कितना गुना है 9/2 गुना। तो हमें पूछा क्या है फिर, क्रय मूल्य पूछा है, तो 100 गुणा में 9/2, 450, ऑप्शन नंबर बी निकल के आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी पूछ लेता इनसे, अगर ये पूछ लेता कि मान लो हानि कितने रुपए की हुई, तो हानि 32 यूनिट की हो रही है, तो क्या करते 32 गुणा में 9/2, 32 गुणा में 9/2 करते, तब हमारी हानि निकल के आती। ठीक है, आगे वाला प्रश्न देखिए फिर, आगे वाला क्वेश्चन देखिए भाई, आगे वाला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है वो 11 से विभाज्य है। बताओ भाई कौन सी संख्या है जो 11 से विभाज्य है, कौन सी संख्या है जो 11 से विभाज्य है। तो 11 से विभाज्य होने के लिए कौन कौन सी चेक करोगे भी, 11 से विभाज्य होने के लिए देखो, 11 से विभाज्य करेंगे तो इन दोनों का योग कितना हो गया 8 और 6, 8 और 6 14, 9 और 5 14, 14 में 14 घटाएंगे 0, इसका मतलब यही संख्या क्या है 11 से विभाज्य है।
ठीक है, आगे देखो, सीमा एक काम को 120 दिनों में कर सकती है, अंजलि उसी काम को 144 दिनों में कर सकती है, और सोनिया उसी काम को 180 दिनों में कर सकती है। तो यानी सीमा एक काम को 120 दिनों में करती है और अंजलि उसी काम को 144 दिनों में करती है, और सोनिया उसी काम को, अच्छा सीमा और सोनिया दो दो हैं, तो मैं इसको लिख देता हूँ सीमा और इसको लिख देता हूँ सोनिया। सोनिया इस काम को 180 दिनों में कर सकती हैं। तो टोटल काम कितना हो जाएगा भाई? टोटल काम 120 का, 144 का और 180 का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 720। ठीक है, कितना आ जाएगा? 720। 720 का इसमें भाग देंगे कितना आएगा? 6, और इसमें देंगे तो कितना आएगा भाई? 144 को 5 से कितना आ जाएगा? 5। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। यानी 6:5:4 में वो काम कर रही है, और जिस अनुपात में काम कर रही है उसी अनुपात में हमेशा क्या मिलता है? पैसा। क्या मिलता है? पैसा। तो देखो पैसा कितना मिल रहा है इनको? 3300 रुपये। और किस अनुपात में मिल रहा है अभी? 6:5:4। 6 और 5 कितने? 11। 11 और 4 कितने? 15। 11 और 4 कितने? 15। इसका मतलब 15 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 3300 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भी? 15 दूनी 30, 3 बच गई। 15 दूनी 30 और 0, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 220। हमें क्या पूछा है? अंजलि का हिस्सा पूछा है। तो अंजलि का हिस्सा कितना है अभी? 5 यूनिट। कितना है? 5 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 220 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भी? 220 गुणा में 5 कितना बन जाएगा? 1100 रुपये। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इसका उत्तर कितना आएगा? 1100 रुपये। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 2 की पावर 3 गुणा में 3 की पावर 5 और 2 की पावर 4 गुणा में 3 की पावर 6 का महत्तम समापवर्त्य यानी HCF क्या होगा? और HCF क्या होता है अभी? जो सबसे कम बार हो। देखो 2 की पावर 3 यहाँ पर है, 2 की पावर 4 यहाँ पर है, तो HCF कितना आएगा? 2 की पावर 3। 3 की पावर 5 है, 3 की पावर 6, तो जो सबसे कम है वो आएगा 3 की पावर 5। ऑप्शन नंबर कौन सा सही? सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखिए भाई। आगे वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक वस्तु को 40% और 50% की 2 क्रमिक छूट के बाद 204 रुपये में बेचा जाता है। मान लो वस्तु कितने की है? 100 रुपये की। अगर तुम 100 रुपये की वस्तु को 40% की छूट के बाद बेचोगे तो कितने में बेचोगे? 60 में। 40% की छूट कितने की हो गई? 60 की। और फिर 60 पर 50% की छूट, मतलब 60 की आधी, कितने में बेचोगे? 30 रुपये में। लेकिन आप 30 रुपये में नहीं बेच रहे, कितने में बेच रहे हो? 204 में। कितने में? 204 में। तो ये इसका कितना गुना है भाई? 204 डिवाइड बाई 3, 3 छिके 18, 3 8 24, यानी 68/10 कितना? 6.8। तो ये इसका कितना गुना है? 6.8 गुना है। तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है अभी? 100। वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 100। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 6.8। तो कुल कितनी हो जाएगी? 680। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। एक स्कूल में कुल 560 छात्र हैं। लड़के और लड़कियों का अनुपात 13:15 है, यानी कुल कितने हैं? 560। अनुपात कितना है? 13 और 15। ये किसका है अभी? बॉयज़ और गर्ल्स का। देखो प्रश्न के अकॉर्डिंग बॉयज़ और गर्ल्स कितनी है? 560। रेशियो के अकॉर्डिंग कितनी है? 15 और 13। 15 और 13 28। मतलब जो 28 यूनिट जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? 560 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। कितनी आ जाएगी? 20। तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 13 गुणा में 20। और 15 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 गुणा में 20। 13 दूनी 26 यानी 260, और 15 दूनी 300। इसका मतलब 300 तो क्या है? लड़कियां, और 260 क्या है? लड़के। हमें क्या पूछा है? यदि 40 और लड़कों को स्कूल में दाखिला मिल जाता है, यानी इसमें क्या और जोड़ दिए जाएं? 40। तो ये कितने बन जाएंगे भी? 300। और लड़कियां कितनी रहेगी? 300। तो अनुपात कितना हो जाएगा? 1:1। बराबर बराबर हो जाएंगे ना, ये भी 300 और ये भी 300। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट।
ये कौन सा प्रश्न है अभी? अच्छा, आगे देखिए 14वां क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि टी यू और वी का औसत वजन 42 किलोग्राम है। टी यू और वी का औसत वजन 42 किलोग्राम है, तो कुल वजन कितना हो जाएगा? 126। यदि टी और यू का औसत वजन टी और यू का औसत वजन 40 किलोग्राम है, तो टी और यू का टोटल वजन कितना हो जाएगा? 80 किलोग्राम। तथा यू और वी का औसत वजन 36 किलोग्राम है, तो यू और वी का औसत कितना हो जाएगा अभी? 36 दूनी 72। हमें क्या पूछा है? तो यू का वजन पूछा है, तो यू का वजन कितना हो जाएगा अभी? देखो यू का वजन कितना हो जाएगा, देखो u प्लस वी 72 80। ये शायद क्वेश्चन गलत है अभी, इसने लिखा है कि यदि यदि फिर ये t है या v है, ये कन्फर्म नहीं है। ठीक है, यदि खालिस्तान और ये से यहाँ से गायब है कुछ, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में डाउट है भी, बाकी होगा ऐसे ही। ठीक है, मैंने तो यहाँ अंदाजे से लिया था t, मैंने सोचा हो भी जाए, लेकिन पता नहीं इसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, आगे वाला देखो, यदि p, ये क्या लिखा है इसने, इसमें बहुत गलतियां हैं भाई। यदि p माइनस क्यू 9 है, p माइनस क्यू क्या है? 9, और पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर कितना है? 127। तो पी क्यू का मान याद करो। तो देखो p माइनस क्यू कितना है? 9, दोनों साइड स्क्वेयर कर दो, p माइनस क्यू की होल स्क्वेयर कितना बन जाएगा? 81। स्क्वेयर करोगे तो पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर माइनस 2pq। ठीक है, चलो देखो ये कितना बन जाएगा? 81। देखो पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर कितना है? 127। कितना है? 127 माइनस का 2pq बराबर कितना? 81। 127 में से 81 घटाएंगे, इधर कितना बचेगा? 127 में से 81 घटाओ, कितने बचेंगे? 6। 12 में से 8 गई, 4 46। और इधर क्या बचेंगे? 2pq। 2pq बराबर 46। pq का मान कितना आ जाएगा? 23। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, थोड़ा जल्दी करो भी, क्योंकि बाद में ऑफलाइन की क्लास है। ठीक है, ऑफलाइन बच्चों की भी क्या है? क्लास। इसको देखो, इसमें क्या लिखा है कि यदि किसी निश्चित धनराशि पर 5 वर्षों में 13%, 5 वर्षों में कितना परसेंट? 13% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज 2275 रुपये है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है अभी? एस आई बराबर पी आर टी बटे में कितना? 100। एस आई कितना है? 2275। प्रिंसिपल हमें ज्ञात करना है, रेट कितनी है? 13%, टाइम कितना है? 5 साल, और बटे में कितना? 100। 13 से काट दो 20 को, 13 से कट जाएगा, 13 एकम 13, 13 एकम 13, और कितने बच गए भी? 9। 13 साथी 91, 13 पाँच 65, 75। कितने बच गए? 175। 175 को 5 से काट दो, 5 तिये 15 और 5 पाँच 25, यानी क्या आ गया? 35 बराबर p बटे में 100। p का मान कितना आ गया? 3500। p का मान कितना आ गया? 3500। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई टाइम तो ज़्यादा ही लग गया, ये लेट होगी क्लास, क्या करें। चलो देखो देख ही लेते हैं। S1 अकेले एक काम को 16 दिन में कर सकता है। S1 एक काम को अकेले 16 दिन में कर सकता है। S2 अकेले एक काम को 80 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन S3 की मदद से, यानी S1 S2 S3 की मदद से उस काम को 6 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तो देखो भी कुल काम कितना हो जाएगा? 240। कुल काम हमने कितना ले लिया? 240। तो ये कितने दिनों में सल्टा देगा? 16 एकम 16, 16 पंजू 80, 80 3 और 6 चौके 24, यानी ये काम 15 दिन में पूरा कर सकता है, ये 3 दिन में पूरा कर सकता है, और ये मतलब स्पीड है ये इनकी, ये 15 की स्पीड से, ये 3 की स्पीड से, और ये 40 की स्पीड से। हमें पूछा है S3, तो S3 कितना है? 40 माइनस 5, 15 और 3 18, मतलब 22। S3 किसकी स्पीड से काम करेगा? 22 की स्पीड से काम करेगा। टोटल काम कितना है? 240। 240 काम 22 की स्पीड से काम करेगा, मतलब 120/11। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे वाला प्रश्न देखिए भी। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है कि यदि एक घड़ी का मूल्य 500 रुपये है, कितना? 500 रुपये है, और इसमें 10% की वृद्धि की जाती है, मतलब 110/100,
15% की कमी की जाती है, मतलब 85/100। इसका उत्तर आप निकाल लेना अभी, ठीक है। बिल्कुल आसान है, कोई मतलब ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देखो भाई, ये लिखा हुआ है 289 भाग में 68 को 4 से भाग देंगे तो 17, गुणा में कितना, इसको सोल्व करेंगे तो देखो 14 प्लस 6 में से 9 घटाएंगे तो -3 बचेंगे। 6 में से 9 घटाएंगे तो नहीं, पहले मल्टीप्लाई होगा, 6 दूनी 12, पहले मल्टीप्लाई होगा भाई, 6 दूनी 12, 12 में से 9 घटाएंगे कितने बचेंगे 3, और ये 14 और 3 कितने हो गए 17। 289 भाग में 17 गुणा में 17, 17 17 289, 289 एकम 289, ऑप्शन नंबर सी। यह है हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। क्लास का टाइम बहुत ज़्यादा हो गया अभी, ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, तो आप इसको करना और इसका जवाब किस में देना भी, कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। बाकी इस क्लास की पूरी PDF है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, मैंने करवा दिया है। वो पूरी की पूरी PDF है, वो मिल जाएगी आपको SB क्लासेज की इस यूट्यूब चैनल पर, सॉरी टेलीग्राम चैनल पर। और बाकी सब्सक्राइब नहीं करना भूलें भाई, ठीक है। बाकी मिलते हैं कल। आज की क्लास के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।